योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आयुर्शब्दगणोगप्रक्षाले सकलभूतलमलकलङ्का मनिरे पासे तीर्था सरस्वती हरितवन्दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयेन्द्रमस्तु मङ्गलं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु में अपनापन ये मोक्ष का कारण है। जैसा देह में अपनापन चल रहा है, राग देश में अपनापन चलता है, दोनों से भिन्न भगवान आत्मा जीवराज है। अनंत गुणों की खान, अखंड, अभेद, अद्भुत, अनुपम ये जीवराज विराजमान है। कोई सी भी देव में, निगोद में भी ऐसे ही है, सिद्धालय में भी ऐसे ही है। ऐसा निज कारण परमात्मा, निज भगवान आत्मा का श्रद्धा, ज्ञान और लीनता तीन बात है। तो ये जीव मोक्ष का कारण में पहुंच जाता है। अल्पकाल में मोक्ष चला जाएगा। भिन्न है इनसे, भिन्न होंगे तब तो भिन्न दिख ही रहा है, पर अभी होते हुए भी भिन्न, संयोग होते हुए भी देह से और परिणति में राग द्वेष शून्य भाव होते हुए भी इन दोनों विभावों से भिन्न विराजमान है। तो जो रह गया अरूपी ज्ञान स्वरूपी आनंद कण, उसमें अपनापन आना, मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, वितराग मूर्ति हूँ। और इसके हजारों बोल मिलेंगे सुनने को आचार्यों से, आनंद भगवान से। इसमें अपनापन आ जाए जीव का, देह की जगह आत्मा में अपनापन आ जाए, ये मोक्ष का कारण बनता है। क्योंकि जब अपनापन आया, श्रद्धा हुई, अपनापन है, देह में राग से भिन्न विराजमान, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान हुआ, वो सम्यक ज्ञान हुआ। और जो स्थिरता हुई थोड़ी थोड़ी, चौथे गुण स्थान से शुरुआत है, जो वो चारित्र है, सम्यक चारित्र है। ज्ञानी को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बिल्कुल नहीं होते। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र की शुरुआत होती है अतीन्द्रिय आनंद की, शांति की, वितरागता की, अमृत रस भोगने की शुरुआत हो जाती है। बहुत शर्त है कि जीव का अपनापन अपनी शुद्धात्मा पे आ जाए। तो ये कहना चाहते हैं, देखो, सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, पदार्थ ही ज्ञान का घनपिंड और परिपूर्ण वितराग मूर्ति विराजमान है जीव। निगोद में भी ऐसा है, सिद्धावस्था में भी ऐसा है, और संसार अवस्था में भी हर समय देह में विराजमान भगवान आत्मा जीव ऐसे ही है। परम पवित्र सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु है, पदार्थ है, एक आइटम है। जगत में 6 द्रव्य में एक सर्वोत्तम पदार्थ है। 6 द्रव्य में तो उत्तम में उत्तम तो शुद्धात्मा ही है। 6 द्रव्य में आत्मा ही उपादेय है। छान जैसा बोलने में नहीं, भाव भाषण में अनुभूति पूर्वक अपनापन आत्मा में आ जाए, ये मोक्ष का कारण है। आत्मा कैसा है ये तो आगे कहेंगे, जिसमें अपनापन लाना है। और दिगंबर मुनिराज कहने वाले हैं, कैसे अपनापन आए, वो प्रश्न रहता है तो सही कि नहीं, जीव नाम की कोई चीज है कि नहीं। ज्ञान, ज्ञान के साथ अनंत आनंद का कंद
ये शक्कर हो तो शब्द है, मिठास का पिंड है, ये ज्ञान होना। ऐसा आत्मा सम्यक ज्ञान स्वरूप है, ये तो कथन है, भाषा है। और उसमें आनंद रस का, शांत रस का, ज्ञान रस का वेदन होकर के प्रतीति होना, ये मोक्ष का कारण बनता है। देखो, बोधा स्वरूप अखिल कितना अमृत प्रश्न, देखो वाह। शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। जीव कैसा है? शुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना, राग द्वेष बिल्कुल नहीं है जीव में। परिणति में हो, द्रव्य गुण में बिल्कुल भी नहीं है, अनादि से नहीं है। सिद्धालय में भी नहीं है, यहाँ भी जीव के वैसे ही जीव है, राग द्वेष रहित, परिपूर्ण, समस्त प्रकार के राग द्वेष आदि उपाधियों से रहित है। राग द्वेष तो चल रहे हैं ठेठ 10वें गुण स्थान तक। लोभ का, लोभ है, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों दिगंबर मुनिराज के भी चलते हैं, अज्ञानी के भी चलते हैं। उनके 3 कषाय के अभाव वाला चलता है मुनिराज के। पंचम स्थान में 2 कषाय के अभाव जैसा उस डिग्री का राग द्वेष नहीं होता है। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, इतना बस। लेकिन ज्ञान हो गया, ज्ञान में आत्मा आ गया, आत्मा में ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है, ऐसा भान हो गया, ये मोक्ष का कारण बनता है। समस्त प्रकार के राग द्वेष आदि उपाधियों से रहित, ये अलौकिक बातें हैं, दिव्य धनी की बातें हैं। अज्ञान अंधकार में समस्त प्रकार की उपाधि राग द्वेष की उससे रहित ही विराजमान है। ऐसा जानने पर सम्यक ज्ञान हो जाता है जीव को। समस्त प्रकार के राग द्वेष आदि, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम, तीनों में ले लेना। संयोग में शरीर हो, कोई सा भी, परिणति में राग द्वेष चल रहा हो, चाहे जैसा चलता हो, उससे आत्मा भिन्न है, ज्ञान स्वरूपी। ज्ञान में राग नहीं है, राग में ज्ञान नहीं है। सर्वांग ज्ञायक देव, ऐसा भगवान आत्मा रहित है, ऐसा सम्यक ज्ञान स्वरूप। जो कोई वस्तु है, कुछ बचता है कि नहीं? देह छूटे तो मेरा ही मरण हो जाएगा, ऐसा पहले गुण स्थान में मानता आया है। इसलिए कांपता रहा, डरपोक रहा, भयभीत रहा, अनादि से भयभीत है। भगवान आत्मा का ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान स्वरूप वस्तु समस्त उपाधियों से रहित है, ऐसा एक समय भी अनुभव में आ जाए जीव के। द्रव्य कर्म है 8, पुद्गल है, पुद्गल का स्कंद है। अभी जीव के संयोग में बंधा हुआ हो, लेकिन जीव नहीं हो गया है। बंधा हुआ हो लेकिन जीव नहीं हो गया। क्या कहते हैं मनोज जी? पर्याय में तो है भाव कर्म, नहीं तो मिथ्या निश्चयाभासी बन जाएगा। उसको अपनी पर्याय नहीं दिख रही है, निश्चयाभासी हो जाएगा। थोड़ा बहुत और पूजा पाठ वगैरह करता होगा तो वो भी छोड़ देगा, तो नरक पशु गति जाएगा।
अनंत पुरुषार्थ है इसमें। अरूपी आत्मा को पहचानना, उसमें अपनापन लिया ना, तो सारे जगत के अन्य जीवों से और पुद्गलों से अपनापन छूट जाना भाव भाषण में। तो समस्त प्रकार के राग द्वेष आदि में सब लेना है। द्रव्य क्रम भाव क्रमों को, इन उपाधियों से रहित। अब बचा क्या कि सम्यक ज्ञान रूप जो कोई वस्तु है। सम्यक ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि राग में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में राग नहीं है। ऐसा अपने ज्ञान का अनुभूति पूर्वक, वेदन पूर्वक प्रतीति में आ जाना, यह मोक्ष का कारण है। पर ज्ञानी के राग द्वेष होते हैं वो बंध का कारण है, लेकिन उसमें ज्यादा तो निर्जरा होती है। सम्मर निर्जरा चालू हो गई, पुण्य पाप रह गए, लेकिन भेद ज्ञान होने से बिंदु ही रहते हैं फिर वो सिंधु के सामने। क्योंकि ज्ञानी को तो सिंधु दिखता है, अपना आत्मा ज्ञान स्वरूपी आनंद मूर्ति परिपूर्ण ऐसा दिखने लग गया ज्ञान में, सम्यक ज्ञान हो गया है। तो सम्यक ज्ञान सहित समस्त प्रकार के राग द्वेष की उपाधियों से रहित, ये नास्ति से बात है। अस्थि से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और निर्विकल्प रस का वेदन सहित, ये अस्थि से बात है। अस्थि की बात कभी सुनी नहीं तो मस्ती कहाँ से आए जीव को? ऐसी बातें में भरोसा नहीं आया। जीव धनी में सुनने भी अनंत बार चला गया जीव, लेकिन विश्वास नहीं बैठा है। इसलिए आनंद का स्मरण, आनंद का जन्म, आनंद का वेदन नहीं आया जीव को। दिनेश जी, नहीं तो काय के लिए चार गति भटकता, संसार दशा में है। इसका मतलब ये है कि राग द्वेष सहित अपने को मानता है, या रागी द्वेषी मान बैठा है पूरा, और शरीर मान लिया है। दो बात है बस, आत्मा शरीर से तो अलग है ही, लेकिन जो परिणति में राग द्वेष चलते हैं उससे भी भिन्न है। ऐसा अनुभूति पूर्वक भाव भाषण में आ जाने पर सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, अंश में चारित्र भी होता है। ये जो अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को भया है जीवन में चिरकाल, मिथ्यात्वादिक भाव को चिरकाल भया है जीवे, सम्यक्तादिक भाव को भया नहीं, पूर्व कभी नहीं भया है। क्योंकि अनिमति में रहा आदि का मनुष्य में तो, और दिगंबर जैन में भी रहा, तो ये विकल्प जाल से भेद ज्ञान नहीं कर पाया। अंदर हजारों तरह के विकल्प जाल चलते हैं जीव को। वो इसलिए चलते हैं कि संकल्प ही जब पर्दे में है तो विकल्प कैसे रुके? संकल्प उलट गया है, इसलिए विकल्प जाल चलता है अनंत अनुबंधी का। वहां तक जीव आत्मा नहीं जानता है, अपनी सत्ता नहीं जानता, दूसरे की सत्ता को अपना हजम कर बैठा है। इसलिए आकुलताएं अनंत अनुबंधी की जाति की चलती है। कारण समझ में आ जाना चाहिए ना जीव को, तो बहुत सरल हो जाएगा। बताना दिनेश भैया, सम्यक ज्ञान रूप वस्तु के पहले राग द्वेष जीव को होते हैं, ज्ञानी को होते हैं, मुनिराज को भी होते हैं। राग द्वेष होना कोई बड़ी बारीक दोष नहीं है। असली दोष एकत्व बुद्धि का है, अर्थात मिथ्यात्व का है, मिथ्या ज्ञान का है, मिथ्या चारित्र का। ये भारी दोष है। इसकी वजह से जो कर्म बनते हैं उसमें उदय में कोई ठिकाना नहीं, कहाँ का कहाँ उदय आए, कहाँ जाए जीव, किस जगति में जाए। ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। मोक्ष माने मोह का क्षय हो जाना, दर्शन मोह का क्षय या उपशम क्षोपशम, यह तो चौथे गुण स्थान की बात है। पर चारित्र मोह का भी क्षय हो जाए और 10वां गुण स्थान पार करके 12वां गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। अनंत पुरुषार्थ है। देखो आचार्य परमात्मा कहते हैं समस्त प्रकार के राग द्वेष आदि उपाधियों से रहित। अब इस लाइन में कितनी ताकत है।
अपने आप को राग देश उपाधियों से सहित मानता आया है अनादि से, और ये रहित होते से ही, भाव में आते से ही आत्मा में भूति प्रकट होती जी। बोलने से नहीं, पढ़ने से भी नहीं, 11 पढ़ लो तो भी नहीं, भाव भाषण में आना चाहिए कि ऊपर ऊपर मेरी परिणति में राग देश तो चल रहे हैं, लेकिन ये तो आसव तत्व है, मैं जीव तत्व हूं, इससे भिन्न हूं मैं, जीव तत्व हूं मैं, इसमें राग देश होता ही नहीं है। द्रव्य में तो पर्याय में हुआ है, और पर्याय में ही कह रहे हैं कि पर्याय में अपने को सम्यक ज्ञान की मूर्ति, आसव से भिन्न, देह से भिन्न, जानते से ही, मानते से ही जीव की पर्याय में सम्यक ज्ञान की ज्योति, ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है। बिजली का फ्यूज हो गया, अब उसका करंट लगाना है, तो ये तो वही खाली तार जो है दो जुड़ गए, तार को भिन्न भिन्न करना और फिर लगा दो तो लाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कि वहां तो कभी पावर हाउस से नहीं आ रही हो तो उसकी बात नहीं करते हैं, आ रही है तो ऐसा एक क्षण भी नहीं हुआ है कि जब जीव के ज्ञान नहीं हो रहा हो, दर्शन नहीं हो रहा हो, उसकी श्रद्धा की पर्याय भले उल्टी चल रही हो, लेकिन ज्ञान दर्शन तो हो ही रहा है सब जीव के। तो ज्ञान की पर्याय का, ज्ञान सूर्य आत्मा से कनेक्शन जुड़ा, कमाल का चमत्कार होगा जीव को, ऐसा आनंद का, शांति की बरसात होगी पर्याय में, और ये मान लेगा कि मैं इसकी खान हूं, उसको रत्नत्रय की महिमा भी गुण हो जाएगी। मुख्य तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी मुख्य तो खान शुद्धात्मा है, आनंद का सागर है, इसकी प्रतीति हो जाएगी जी। और ये उसकी पर्याय में जो प्लानिंग चलेंगे अब, बाकी सब कषायों के विरुद्ध सोचना, विचारना, समझना, फॉलो करना चालू हो जाएगा, और कोई दुश्मन नहीं उसका। जो परिणति में विकल्प जाल चलते हैं, मोह चलता है, यही वेरी है, इसी से ही शांति का लुटेरा है, शांति आनंद को लूट लिया अनादिकाल से इस मोह ने। कराया किसने? कराया किसी ने नहीं, जीव ने खुद ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि आत्मा जानता नहीं है। तो आत्मा कैसा है? ये सम्यक ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की पर्याय में शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। ऐसा अनुभव होने पर, वेदन आने पर उसका स्वाद इतना जोरदार है कि ये 5 इंद्रिय के विषय का, पुद्गल का, कषाय, ये सब बेस्वाद लगेंगे जीव को। बाहर दिखते तो हैं, राग भी होता है, लेकिन उसमें स्वाद आत्मा का नहीं है। आत्मा का स्वाद तो अद्भुत निर्विकल्प रस, शांत रस, आनंद रस। भगवान के दर्शन का भी यही प्रयोजन है कि आत्मा के आनंद में भगवान लीन हो रहे हैं पूर्ण रूप से। उनको देख करके जीव को मैं आनंद का स्वरूप हूं ऐसा भान हो जाता है। जिन प्रतिमा की महिमा की बात आई थी, याद है? समता वो कहाँ रखा, वो रखा कहाँ है? एक बार स्वामी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की कितनी महिमा है। जैनाभास मैंने जैन कुल में तो है, लेकिन जैनाभास भास रूप रह गया हो, उससे एक सम्यक दृष्टि जीव की महिमा अधिक है। 1000 जैनाभासी हो, द्रव्यलिंगी मिराज हो, कोई वैल्यू नहीं है उसे। भावलिंगी की वैल्यू होती है। 1000 जैनाभास, हम जैन हैं,
जैन का अर्थ नहीं जानते हैं, उनसे ज्यादा एक सम्यक दृष्टि की कीमत है। जैनाभ्यास में सम्यक सन्मुख तक हो गया है। सम्यक दर्शन माने आत्मानुभूति पूर्वक प्रतीति आत्मा की निज की जब तक नहीं होगी तब तक जैनाभास में है। अनिमति को तो छोड़ दो, जैनी है तो भी न देव को जानता है, न गुरु को जानता है, न शास्त्र को जानता है, न ब्रह्म भगवान सिद्ध भगवान को जानता है, न वस्तु स्वरूप जानता है, न अपना द्रव्य जानता है, न अपनी पर्याय जानता है। ये क्या जानता है? बस देह में हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं रागी हूँ, बस ऐसे ही चलता है। जैन धर्म का प्रारंभ भी प्रकृति स्थान से होता है। ये बात तो यही है। वो जैन राज की एक बात मानता नहीं है। अज्ञान दशा में जीव अपनी धुन में चल रहा है, उसके जितने निर्णय होते हैं, विशेष जितने भी मान्यता होती है, सब बाहरी पर्दे हैं, पर्दे हैं बस। इससे महादुखी है जीव और उसका तो खोज में लगना अलग बात है और खोज पा लेना अलग बात है। जब पावेगा तब सम्यक सन्मुख नहीं, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक सन्मुख तो विचार करने लग गया है। भगवान का अनुमान ज्ञान में प्रतीति पूर्वक इन बातों पे विचार चालू कर दिया उसने। उसका ज्ञान जो है सरेंडर होने लग गया है थोड़ा थोड़ा अंदर, कि अपने तो अज्ञान अंधकार चल रहा है, तो बात ही दूसरी है, तो कभी सुनी नहीं अपने तो बड़े प्रेम से सुनने की आदत डालता है। अपने इस मंदिर के अध्यक्ष थे पहले, डॉक्टर साहब के पहले, नेमीचंद जी साहब बैठते थे। साहब कभी सुनी नहीं ये बात, एक शब्द आता उनको बार बार, ऐसा अपूर्व लगना चाहिए ना, अपूर्व। ये बात तो कभी सुनी नहीं हमने। और कितना अध्ययन दिन भर स्वाध्याय करते थे सब, लेकिन अनुभूति बिना जीव को कभी नहीं सुनी है ऐसा समझना चाहिए। तो रसपूर्वक सुनेगा, विचारेगा, सुनने का अर्थ विचार करके डिसीजन करेगा तो सुनी। नहीं डिसीजन हो, निर्णय नहीं हो, तब तक क्या होगा? निर्णय तो जीव का ये है कि देह में हूँ, राग में हूँ, ये अनादिकाल का निर्णय है, उल्टा निर्णय है। इसलिए जीव के देह में राग में प्रवृत्ति चलती रहती है। विकल्प जाल सब उसी का ही है। संकल्प ही उल्टा हो गया तो विकल्प कहाँ जाएंगे अब? देखो आचार्य कह रहे हैं, पद्मनंदी आचार्य सरल भाषा में बात करते हैं, समझ में आ जाए जीव को, यह प्रयोजन है ताकि उसका दुख मिटे, क्लेश की जगह शांति का वेदन हो, आनंद पूर्वक जीना सीख जाए जीव। अशोक जी बहुत पीछे बैठ गए, क्या बात है? आवाज आ रही है? क्या बात चल रही है? राग द्वेष होते हुए भी उससे भिन्न अनुभव करता है अपना खुद का। वीतराग मूर्ति, शांत मूर्ति, आनंद का कंद, ऐसा अनुभव में चालू हो जाना जीव को, वेदन में आ जाना। यहाँ पे जीव जैनाभास नहीं रहा, जैनी हो गया है। जैनी हो गया मतलब आत्मा का रस चालू हो गया उसको। दिगंबर जैन धर्म आना का मतलब यही है। एक खाली वस्त्र का धागा हो तो प्रतिमा बंधनी नहीं होती है। अकलंग निकलम का नाटक में देखा होगा। दिनेश भैया बता देंगे क्या हुआ। ये बात नहीं है, अकलंक निकलंक की बात चल रही है। अकलंक निकलंक की बात चल रही है कि प्रतिमा पे एक धागा डाल के प्रतिमा उल्लंघन कर दिया। वो प्रतिमा रहती नहीं है,
खोजनी नहीं रही, प्रतिमा तो रही, नहीं रहेगा, अपनी नहीं रही, दिगंबर नहीं रही, अपनी नहीं रही, वो तो दिगंबर की धर्म की बात चल रही है। दूसरा लीला होती इतना भी धागा होते से ही प्रतिमा बंधनी नहीं रहती है। ऐसा जीव को एक अणु मात्र भी राग भला है, पुण्य का भला है, जब तक ऐसी प्रतीति है तब तक अनुभूति नहीं होगी उसको। ये चिन्ह है उसका कि दिन प्रतिमा क्या बोले तो समता याद है पूरा, बोल दो। 1000 जैनाभास से ज्यादा महिमा एक सम्यक दृष्टि की है, 1000 सम्यक दृष्टि से अधिक महिमा एक देशव्रती श्रावक की है, पंचम स्थान वाली और 1000 श्रावकों से अधिक महिमा एक मुनिराज की है। दिगंबर मुनिराज की भावलिंगी, द्रव्यलिंगी नहीं। द्रव्यलिंगी तो सम्यक दृष्टि से भी बहुत उल्टा मामला है, बहुत फर्क है। सब व्रत तब करे, सांस पड़े, सब करे, पर आत्मा का अनुभव नहीं, आत्मा नहीं माने अपने को। राग में डूबे हैं, पुण्य भाव में डूबे हैं, 9वें ग्रह तक जाते हैं, लेकिन उससे क्या है? मक्खी ऊपर चली जाए तो क्या है? बहुत बड़ी बात हो गई। तो चले जाए द्रव्यलिंगी मुनिराज बन के, खूब पुण्य करके न स्वर्ग चले गए, 9वें ग्रह चले गए, उससे क्या वापिस गिरते हैं। भाव भाषण की बात है, ये भाव में आना चाहिए कि देह होते हुए, राग होते हुए भी मैं आत्मा भिन्न ज्ञान में आनंद कंद हूँ, ऐसा उपदेश भी सुनने की आदत डालना चाहिए। ये अगली गाथा में आएगा, अगली गाथा में आएगा कि ध्यान का मार्ग अत्यंत कठिन है और गुरु उपदेश से ही गम्य होता है जीव। गुरु माने दिगंबर मुनिराज हैं, वो अनंत भगवान की वाणी को कहते हैं, उसको प्रतीति करते हैं, वो सम्यक दृष्टि है। प्रतीति नहीं करते हैं, उस वाणी को ऐसी कैसी छोड़ देते हैं, सुन के छोड़ देते हैं, या द्रव्यलिंगी बाहर का त्याग किया, साथ पढ़ो, ये सब करते हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं करते हैं। अपने को आत्मा का ज्ञान स्वरूपी आनंद का दरिया स्वयं विराजमान जीव परमात्मा राग से भिन्न ऐसा अनुभव में नहीं आता है तब तक। तो सच्चे गुरु का उपदेश योग अलग बात है, योग्यता अलग बात है। आपने 2 प्रश्न एक साथ कर दिए, एक एक होना चाहिए। योग्यता अलग बात है और ज्ञान उसको कहते हैं कि जो ज्ञान घन के साथ जुड़ जाए, एकत्व कर ले, वो सम्यक ज्ञान हुआ। नहीं करता है ज्ञान, राग और देह के साथ और संयोग के साथ ही करता है, तो वो योग नहीं हुआ, उसका आत्मा का नहीं हुआ, बाहर जुड़ गया कनेक्शन उसका। कनेक्शन ज्ञान का अनादि से बाहर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है कल्पना में। दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये कनेक्शन गेय से जुड़ा हुआ है, इसलिए है दर्शन मोह। चारित्र मोह रहता है, वो कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। कनेक्शन तो आत्मा पे आ गया, अनादि अनंत आनंद के कण पे, लेकिन राग रहता पर्याय में, वो चारित्र का है, उसको मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे। आपका प्रश्न जो है फिर से क्लियर करो आप। योग का क्या अर्थ लिया है? योग का निश्चय है, योग का निश्चय है, योग से मतलब क्या है? ये जो इस गाथा में आया, इसी गाथा में आया, आत्मा सम्यक ज्ञान स्वरूप है, उसमें अपने ज्ञान का योग जुड़ जाना, एकत्व हो जाना अपने द्रव्य से, तो ये जीव मोक्ष का पात्र हो जाता है, मोक्ष चले जाएगा बहुत जल्दी। ज्ञान जीव है, ज्ञान की जो पर्याय है उसका योग बना, उसका सामान्य रूप से कहते हैं योग है कि आत्मा का कंपन, और यहाँ पर योग का निश्चय, योग को निश्चय करने वाला नहीं,
योग आत्मा का कंपन कब कहा? आत्मा का कंपन जो होता है अनंत भगवान को भी, वो अलग बात है। वो तो प्रदेशत्व गुण है, दूसरा गुण है, उसकी क्रिया है। जो अनंत भगवान के भी योग चल रहा है, योग का कंपन चलता है, वो नहीं होता, असिद्ध भगवान हो जाते हैं। व्यंजन पर्याय कहते हैं उसको। अभी यहाँ स्वभाव अर्थ पर्याय की बात चल रही है। ये जीव की जो परिणति है उसकी बात चल रही है। वो जीव का जो कनेक्शन किधर जुड़ गया योग का। अनंतानुबंधी कषाय अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य को अपना मानने से होती है, तो उसका कनेक्शन ज्ञान का श्रद्धा में जुड़ा हुआ है दूसरे द्रव्य से, शरीर से, राग द्वेष से, स्त्री कुटुंब परिवार से, मकान से, पैसे से। यहाँ पे क्या मन वचन काय योग लिया है? तीनों है ना। तो मन और वचन से, मन में भी योग जुड़ना परदेव से, वचन में भी परदेव को अपना मानना कहना, और चारित्र में भी जुड़ना। तीनों बात है, सूक्ष्म बात है, सिद्धांत की बात है। यहाँ प्रश्न चल रहा है कि पात्रता कौन है जो मोक्ष का पात्र बन जाएगा? कि उसके ज्ञान का कनेक्शन, ज्ञान समुद्र आत्मा अंदर है, उससे जुड़ जाए तो मोक्ष का पात्र हो जाएगा। और नहीं जुड़ा और अन्य से जुड़ गया, उद्गल से, वचन से, वचनाधिक क्रिया, लिखनाधिक क्रिया, वर्णाधिक क्रिया, रागाधिक क्रिया, इससे जुड़ गया तो संसार में रहेगा। मोक्ष का कारण नहीं रहा, संसार का ही कारण रहा। सरल बात है, एकदम सरल बात है, बिल्कुल कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान की पर्याय किसको अपना जानती है, उस पर सारा आधार है। कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र आत्मा को अपना जानती है तो जुड़ गया कनेक्शन उसका। और अपने से भिन्न कोई भी हो, फिर देवशाह गुरु हो कि स्त्री कुटुंब परिवार हो, सबसे भिन्न है जीव। अंदर आत्मा पूरा का पूरा अलग है, अन्य जीव से अलग है, रागादि भाव से अलग है। तो फिर जीव क्या रहा? कि जीव पूरा ज्ञान सूर्य, आनंद कंद, परिपूर्ण सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसा विराजमान है अभी देह में। ऐसा जाना जीव ने अपने को कि योग उसका अपने से जुड़ गया। इसका अर्थ इसलिए नहीं लिया कि मोक्ष का कारण पूछ रहे हैं। गाथा का हेडिंग यह है कि मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का योग, उसमें आ गई बात कि भाई सम्यक ज्ञान किसको स्व जानता है? कि सम्यक ज्ञान तो शुद्धात्मा को ही स्व जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसका कनेक्शन अंदर जुड़ गया ज्ञान का, अपने उपादान से, अपनी ताकत से, तर्क न्याय युक्ति समझ जाने से, बातें नहीं, उसका जुड़ गया अंदर। ज्ञानियों की संगति मिली, ये मुनिराजों की मिली, और उसने सोचना विचारना चालू किया और डिसीजन में आया उसका। अपना जो ज्ञान की पर्याय है, ये तो ज्ञान समुद्र आत्मा में से ही है। अपना खान में से यह ज्ञान आया, पुद्गल में तो ज्ञान ही नहीं है, शरीर में ज्ञान ही नहीं है, वो क्या ज्ञान देगा? उसका कनेक्शन जोड़ रखा है अनादिकाल से, वो अज्ञान अहंकार है ज्ञान। विपिन, ये चर्चा में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आनंद आना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ज्ञान की समस्या हल होती है तो एकदम शांति होती है उसको। ये जो बात है, ये अंदर में विचार में लेना चाहिए। जब भी तत्व चर्चा की बात हो तो उसको लेना चाहिए, बारंबार लेना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। खाली डॉक्टर साहब का ही प्रश्न नहीं है, सबका ही प्रश्न है ये। लाइट जल गई और चलते चलते करंट बंद हो गई, दो बात होती है। तो उसका कनेक्शन पावर हाउस के से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पावर हाउस तो कहाँ है फिर? लेकिन कनेक्शन जुड़ गया ज्ञान का, ज्ञान से लाइट जल गई। और ये नहीं जुड़ा, अर्थात भले है तो सही, लगा तो रहा है, लेकिन जुड़ा नहीं, उधर से कनेक्शन कनेक्टेड नहीं हुआ है। हाँ, योग से जुड़ान हो गया। तो मोक्ष का कारण कह रहे ना,
जीव का जो ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञान समुद्र आत्मा, साथ में आनंद है, शांति है, सुख है, अनंत गुण है, अनंत गुणों की खान आत्मा है। उसका भान होना या जुड़ना एक ही बात है। ये अपनापन हो गया, ये मोक्ष का कारण बन गया, ये मोक्ष के चला जाएगा जो बहुत जल्दी। 2-4 भावों में रास्ता लग गया उसका, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और अगर अपने ज्ञान का कनेक्शन राग से जुड़ा तो अंधकार हो गया, तो मिथ्या ज्ञान हो गया। राग तो भिन्न है, उसमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान है उसमें राग है ही नहीं। इसमें तो आनंद, शांति, सुख, अनंत गुणों की खान के साथ तन्मय है। देखो फिर से पढ़ते हैं। समस्त प्रकार के राग देश आदि उपाधियों से रहित, मैंने गजब कर दिया ना। राग देश चल रहे हैं, उपाधियां चल रही तो चलती रहो, वो अलग है। उससे रहित सम्यक ज्ञान स्वरूप ऐसा है आत्मा के सम्यक ज्ञान स्वरूप ही है, अर्थात ज्ञान, सत्य ज्ञान, ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान स्वरूप। जो कोई वस्तु है वही हमारी है, किंतु इनसे भिन्न किंचित भी वस्तु हमारी नहीं है। परमाणु मात्र नति, अरे एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस प्रकार जो योग का निश्चय है, ये डिसीजन हुआ, ज्ञान का, जुड़ान का डिसीजन, निर्णय हुआ जीव। सारी जिंदगी पढ़ने के बाद भी निकलना इतना है कि आपका निर्णय क्या है, डिसीजन क्या है। आप रागी देशी हो, देह हो कि आत्मा हो, आनंद के कंद हो कि कुछ कमी है आत्मा में। जुड़ान होते से ही सम्यक ज्ञान, कोई वस्तु उपाधियों से सम्यक ज्ञान स्वरूप जो कोई वस्तु है, अब वो कथन के भाषा में नहीं आती है, कथनचित भाषा में कहते हैं उसको, लेकिन भाषा अलग है, ये वस्तु अलग है। जो कोई वस्तु है वह हमारी है, अर्थात जीव की है, जीव है, किंतु इससे भिन्न किंचित भी वस्तु हमारी नहीं है। भिन्न में राग देश आ गया अंदर, और बाहर का शरीर हो गया, 5 इंद्रियां हो गई, मन हो गया, और आगे जाओ तो धन आदि हो गया, संपत्ति हो गया, परिवार हो गया, यहाँ तक कि देवशास गुरु तक को भी पर करना है। क्योंकि वो अलग है और आत्मा अलग है। उनको देख करके जीव सम्यक ज्ञान पैदा कर सके इतना वस्तु तो है, लेकिन कर देंगे नहीं। निर्णय तो जीव को करना पड़ेगा कि वो ज्ञान समुद्र है कि रागी देशी मोही है, देह है, शरीर है कि आत्मा है। और ये निर्णय तो जीव को ही करना पड़ेगा कि मैं तो शरीर ही हूं। तो ये तो निर्णय अनादि काल से चल ही रहा है जीव का। इसको मिथ्या कहते हैं, ये मोक्ष के लायक नहीं है जीव। उसके ज्ञान में तय होना चाहिए डिसीजन, निश्चयात्मक ज्ञान। जो कोई निश्चय वस्तु है वो हमारी है, किंतु उससे भिन्न किंचित भी वस्तु हमारी नहीं है। तो आखा जगत पड़ा है, 3 लोग पड़े हैं, 3 जगत के पदार्थ हैं सब। अब उसमें जीव का मोह कहाँ अटक गया कि घर कुटुंब परिवार में अटक गया, या देव शास्त्र में अटक गया, शास्त्र स्वाध्याय में अटक गया। सब बाहरी बाहर बाहरी बाहर बाहरी बाहर कनेक्शन जोड़ता है, जोड़ लिया उसने कल्पना में। उसका नाम मिथ्यात्व है, अनादि से चल रहा है। अब ये जिनवाणी सुन करके और ज्ञानियों की बातें सुन करके और फिर अंदर अपनी परिणति में डिसीजन आना कि भाई हमारी ज्ञान स्वरूपी आत्मा के सिवाय हमारा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। लोग करोड़पति के, अरबोपति के, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जीव को लगना चाहिए ना कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जा रहा हूँ, ये कोई हमारे साथ जाने वाली चीज नहीं है। कितनी सरल बात है। परिवार वाले हैं, लेकिन वो उनकी स्वार्थ की वजह से मानते हैं अपनी बात। जहाँ स्वार्थ हट गया तो बात नहीं मानेंगे।
स्वार्थ के टोले हैं कुटुंब परिवार तो। और रहा देवशास्त्र गुरु के देवशास्त्र गुरु है तो सही, लेकिन अपने से भिन्न परवस्तु है वो। उनसे अपन कितना भी जुड़ान कर लो, लेकिन वो भाव भाषण के बिना अज्ञान अंधकारी रहेगा। भाव भाषण इतना चाहिए कि जो अनंत भगवान का आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है, जैसा उनका सम्यक ज्ञान चल रहा है भिन्न, तो मेरा ज्ञान भी अब भिन्न जानेगा। दूसरे द्रव्य से एकत्व कैसे करेगा? ये तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। और ये दो काम होने से चारित्र की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की लहर चालू हो जाती है जीव को। भगवान की जाति का सुख ये जीव इस डिसीजन पे भोगेगा, चालू हो जाएगा उनकी जाति का। उतना तो नहीं, लेकिन शुरुआत हो जाएगी जीव को। अशोक जी बहुत कठिन पढ़ रही होगी बातें, परिचय नहीं होने से कठिन तो लगेगी, अपूर्व बातें हैं, लेकिन अगर लालच लग जाएगी इसमें तो अपने मोक्ष की गारंटी है, अपनी पर्याय अनंत काल तक सुख भोगेगी इस बात के डिसीजन से। हल्का फूल हो जाएगा जीवन। और की चिंता कि अपन कब तक करें दूसरे द्रव्य की चिंता, वो स्वतंत्र है। फिर भी होती है, ज्ञानी को भी होती है। वो चारित्र का दोष है, श्रद्धा का नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन हुआ वो मोक्ष के पात्र हो जाता है, सम्यक ज्ञान हुआ तो। बहुत सरल बात चल रही है, 2 ने 2 4 जैसी बात है। उल्टा ज्ञान है जो बिल्कुल ही विपरीत चला गया है, अनादि से विपरीत है। और वस्तु को हम देखो इसमें शब्द दिया है, वही हमारी है किंतु इससे भिन्न किंचित भी वस्तु हमारी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। बस रजिस्ट्री रखी है, मकान की रजिस्ट्री है अपने पास, हाथ में है, सरकार की रही है, अब अपने पास आधार है, कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो अपना मकान को अपना कहें कि नहीं कहें? कि कहो तो सही, मानो मत। ऐसा हमने खड़े रह के बनाया है, हमने हमारे हाथ से बनाया है सब है, और वो तो पुद्गल का स्कंध है। उसकी क्रिया करने वाला जीव कौन? वो तो परमाणुओं को जैसा इकट्ठा होना था तो ऐसा इकट्ठा हो गया। चांदमल जी ने बनाया भी मकान पूरा, तो इतनी मेहनत करी तो बनाया कि नहीं बनाया? ये तो बहुत ऊंची बात कर दिया। कारीगर ने भी नहीं बनाया है, वो ईंट जो रखाती है वो अपने क्रियावती शक्ति से स्वतंत्र उद्गल का परिणाम है। कारीगर ने विकल्प जरूर हुआ उसको, लेकिन उसके विकल्प से बन थोड़ी जाता है। ऐसा जीव जितना भी विकल्प करता है सब फोकट ही जाता है, सब कुछ नहीं होता उन विकल्पों से। बाहर में मान बैठा है, विकल्पों से कार्य मान लेता है, जितने ही मिथ्या ज्ञान है बस। भाई उसने सुना ही नहीं, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, बेचारा करे क्या? ऐसे ही चल रहा है। उद्गल द्रव्य स्वतंत्र है, उसकी क्रिया स्वतंत्र है, उसके परिमाण पढ़ना, स्कंद होना, जुड़ा होना, सब स्वतंत्र है। गजब कर दिया हमने तो, कि कारीगर से नहीं बनता है तो हम कहाँ रह गए? सत्य तो यही है। सुनना चाहिए ना 6 द्रव्य। भाई जैनी हो आप, और जिनेन्द्र भगवान ने दिव्यधनी में क्या कहा, 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य स्वतंत्रता से अपनी पर्याय बदलते हैं। एक पर्याय का दूसरा द्रव्य करता नहीं होता है। इतना ही कहना आनंद भगवान को। तो ये जीव का जो कनेक्शन ज्ञान का पर द्रव्य में करने की बुद्धि चलती है वो ध्वस्त हो जाएगी। अगर जिनेन्द्र भगवान की केवल ज्ञानी परमात्मा भी जान तो सकते हैं, जानते हैं, लेकिन किसी को ज्ञानी बना दे, मुनिराज बना दे, वो उनकी ताकत नहीं है। वो तो एक वस्तु दूसरे वस्तु का हाँ बड़ा सिद्धांत है। 6 द्रव्य का सिद्धांत तो दिव्यधनी है, दिव्यधनी में बात है। तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। जहाँ दिव्यधनी में तो राग का भी करता एक अपेक्षा से नहीं है, लेकिन पुद्गल द्रव्य का ने अन्य द्रव्य का तो करता बिल्कुल ही नहीं है। उसमें तो कोई अपेक्षा लगाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं तो मानता हूं ये मिथ्यात्व है, और ये मान्यता पलट दी।
कोई कारीगर से ही नहीं बना साहब, हम कहाँ से बनाने वाले हैं। तो ज्ञान, इतने में घर में आ गया, ज्ञान में आगे बढ़ गया, ज्ञान मिथ्यात्व का सीमाएं तोड़ दी उसने, सम्यक ज्ञान की तरफ ढल पड़ा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बिना होता नहीं है, इसलिए प्रतीति हो ऐसी निर्भर अपने को महसूस करे, जो शांति 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 की हवा आ जाए उसको अंदर से, उसको लगे कि मोक्ष अभी हुआ मेरे, पूर्णता। शुरुआत मोक्ष के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है ना, पूर्णता के लक्ष्य से। क्योंकि जीव को तो सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, अमृत रस का भोग करने का स्वभाव है जीव का, निर्विकल्प। अकेला तो है, ऐसे चलते रहो, चलता रहे भाई, चलता चल चलता चल चले जाए, चल रहा अज्ञान अंधकार में अनादिकाल से। बहुत कठिन पड़ रही है। ये निर्णय हुआ कि समय ज्ञान स्वरूपी जो शुद्धात्मा है उसके साथ जुड़ान होना सो योग है का निश्चय होना सो मोक्ष का कारण। बहुत बढ़िया। राग से जुड़ान होना जो योग है और उसका निश्चय करना सो मोक्ष का कारण है। हाँ, बंध का कारण है। मतलब अकेले उन परिणामों के निमित्त में जो कर्म बनते हैं उसका उदय अकेले को आएगा। दूसरे पे ईर्षा कर दी, द्वेष कर लिया, तो इसका जो भाव हुआ है, इसका जो बंध हो गया है, उसका उदय उसी को आएगा। जो भाव कर्म हैं उससे द्रव्य कर्म बनते हैं, उससे नो कर्म आदि रहते हैं। ये तो महासिद्धांत है, आनिमति में नहीं है ये बातें। आनिमति में तो सुनने तक को है ही नहीं, बेचारा ऐसे जन्म मरण होना उसका। श्वेतांबर आनिमति है। श्वेतांबर को तो अच्छे अधिकार में मोक्ष प्रकाशक में आनिमति सिद्ध कर दिया है। ये सुनने में बुरी लगे भाई, समन्वय करो समन्वय करो, साथ करो भाई, कैसे साथ है। महावीर जयंती आ रही है, 2 ही वेदी चलेगी, 2 ही वेदी निकलेगी साथ में। ये एक अलग ही एकता रहे। पहले थोड़े रहे करोड़, इतने 125 करोड़ 130 करोड़ के अंदर जैनियों की संख्या दिगंबर श्वेतांबर सब मिला के 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब इतने में भी अगर नहीं रखा संगठन दिखना चाहिए थोड़ा सा, तो आवाज की कीमत होती है। लौकिक बातें हैं सब, ये प्रयोजन से साथ में निकलता है, लेकिन साथ में निकलने पर 2 ही वेदी को, 2 ही वेदी में दोनों वेदियां निकल रही, नमस्कार किसको करना? ये जो समझदार होगा वो दिगंबर प्रतिमा को ही करेगा, वहां नहीं करेगा। और जो पानरी बनेगी उसमें लिखाना है उसको तो इधर ही लिखाएगा। वो भले ही देखते रहो, कोई इंप्रेशन में आने की जरूरत नहीं उसमें। नहीं तो भले नहीं, लोक व्यवहार से भी नहीं चलेगा सिद्धांत। मिथ्या को वंदन करने में भी ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगता है, नहीं करना चाहिए। वंदन करना का तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, वितरागता ही नहीं है तो उसको क्या करें, तो अनुमति में ले लिया है। वितरागता का समुद्र जीव है, अभी खाली मानने की बात है, पहचानने की बात है, जुड़ान करने की बात है। अभी है जीव पूरा सिद्ध, भगवान क्या जैसा ही सभी जीवा सिद्ध समाना। ज्ञान शरीर तीनों कर्मल से रहित अनादि अनंत जीव विराजमान है। अब वो कोई सी भी गति में रहो, कैसे भी उसके पुण्य पाप भाव चलते हों, तो भी जीव तो ऐसा है। ऐसा सुनने के बाद, विचारने के बाद निर्णय हो जाए जीव को निश्चय, तो ज्ञानी हो जाता है। तो निर्भर हुआ और उसको 6 देवे सब स्वतंत्र दिखने लग गए और वो अपनी परिणति में शांति और आनंद का अमृत पीने लग गया। धीरे धीरे बड़ा के अनंत सिद्ध हो जाएगा। स्वाधीनता का मार्ग है, पराधीनता का नहीं है। स्वाधीनता से ही जीव ने परदेव को अपना मान लिया, योग पर से कार्य कर लिया है। स्वाधीन अज्ञान अंधकार में क्या करता है बेचारा, ऐसे ही लोग मिले, ऐसे ही गुरु मिले, ऐसे ही देव मिले, ऐसे ही बाहर में पलता रहा, चलता रहा।
अनंत पंच परावर्तन किए जीव ने। ये बात समझने पर अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा रहता नहीं है। एक बार श्रद्धा हुई, फिर बाद में भले बिगड़ भी जाए तो भी बहुत जल्दी वो देवशास्त्र गुरु के निमित्त में फिर से कर लेगा। एक बार सीख गया, भूल जाए तो फिर कर जाएगा, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा जन्म मरण रहता नहीं। एक समय की मेहनत, ज्ञान स्वरूपी आत्मा में हूं, ऐसा निर्णय अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार में भटकेगा नहीं। बाद में छूट भी जाए भले तो भी फिर मिथ्यात्व हो जाए। जहां पर को अपना माना, राग को अंदर शारीरिक श्रद्धा के पर्याय में लगा दिया तो फिर वही परावर्तन के चक्कर में। लेकिन एक समय का अनुभव लिमिटेड हो गया, इससे ज्यादा संसार में नहीं भटकेगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा होता है। देखो समस्त प्रकार टाइम हो गया। दीपावली का बहुत सुंदर कार्यक्रम तैयार हो रहा